नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मुझे आशा है आप लोग अच्छे होंगे। आप लोगों के जो बीए एलएलबी या फिर एलएलबी के जो एग्ज़ाम्स आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए लॉ रिलेटेड टू वुमेन एमसीक्यू पेपर लेके आया हूँ पूरा सॉल्व्ड, जो कि सीरीज़ ए है। चलिए हम बिना देर किए शुरू करते हैं वीडियो को और चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंडर विच सेक्शन ऑफ इंडियन पेनल कोड अबॉर्शन विदाउट कंसेंट ऑफ वुमेन इज पनिशेबल। मतलब भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत स्त्री की सम्मत के बिना गर्भपात दंडनीय बनाया गया है। तो वो दोस्तों बनाया गया है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धारा 313 में बिना सम्मत के गर्भपात करना दंडनीय बनाया गया है, जो कि आईपीसी के सेक्शन 313 में बताया गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दंड संहिता की किस धारा के तहत अपनी पत्नी के साथ पृथक्करण के दौरान संभोग को दंडनीय बनाया गया है। ऑप्शन इसमें धारा 376 का, धारा 376 का, धारा 356 का, धारा 356 का। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा 376 का, यानी कि जिसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। सेक्शन 376 बी में दंडनीय बनाया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया है, निम्न में से कौन हिंदू विधि के तहत तलाक का आधार नहीं है। कौन सा तलाक का आधार नहीं है, तो जिसका राइट ऑप्शन आपको बता दें, इनमें से कोई नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा के अनुसार शादी के 1 साल के भीतर तलाक के लिए याचिका दायर नहीं की जा सकती। तो जिसका राइट ऑप्शन होगा बी, धारा 14 के तहत 1 साल के भीतर तलाक की याचिका दायर नहीं की जा सकती। 5 में पूछा गया, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 के तहत कर्मचारी का अर्थ है, क्या अर्थ है। तो जिसका राइट आंसर होगा आपको बता दें डी ऑप्शन, उपरोक्त सभी, जिसमें नियमित कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी, तदर्थ दैनिक भोगी कर्मचारी, ये सारे आते हैं यौन उत्पीड़न रोकथाम एवं निवारण अधिनियम 2013 के तहत। तो जिसका डी ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध अधिनियम निवारण अधिनियम 2013 के तहत परिभाषित निम्न में से कौन सा यौन उत्पीड़न है। तो शारीरिक संपर्क चेष्टाएं, यानी कि फिजिकल कॉन्ट्रैक्ट एंड एडवांसेस, ए डिमांड एंड रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर्स, मेकिंग सेक्सुअली कलर्ड रिमार्क, यानी कि काम रजित टिप्पणियाँ करना। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो यौन उत्पीड़न के तहत आती हैं। तो जिसका डी ऑप्शन राइट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया, भारतीय दंड संहिता के किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो जिसका राइट आंसर 354 ए में लैंगिक उत्पीड़न एवं लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड का प्रावधान किया गया है, सेक्शन 354 ए। क्वेश्चन नंबर 8 में भारतीय दंड संहिता में बलात्कार के लिए दंड का किस धारा में प्रावधान किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, जो कि आप सबको पता होगा। धारा 376 में बलात्कार के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की कौन सी धारा स्त्री की अशिष्ट रूप से संबंधित विज्ञापनों पर रोक लगाती है। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। धारा 3 में स्त्री के अशिष्ट रूप से संबंधित विज्ञापनों का रोक लगाती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम, यानी कि ऑफेंस पनिशेबल अंडर द इंडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन प्रोविजन एक्ट 1986 के अधीन दंडनीय अपराध है। तो जो जिसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, संज्ञेय और जमानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है, दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो बी ऑप्शन होगा, यानी कि राज्य सरकार जो है वो दहेज प्रतिषेध अधिकारी की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 9 के तहत बनाने की शक्ति किसको है। तो जो इसका राइट आंसर होगा केंद्र सरकार होगा, बिल्कुल राइट होगा। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 9 के तहत नियम बनाने की शक्ति जो है वो केंद्र सरकार को है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 13 में पूछा गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम निषेध एवं निवारण अधिनियम 2013 के तहत निम्नलिखित में कौन आंतरिक परिवाद समिति का पीठासीन अधिकारी होगा। तो कौन होगा, सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं। कार्यस्थल के कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिला कर्मचारी द्वारा चयनित महिला, जिला मजिस्ट्रेट द्वारा नियुक्त महिला कर्मचारी। तो जो इसका राइट आंसर है वो कौन सा होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। कार्यस्थल के कर्मचारियों में से वरिष्ठ स्तर पर नियोजित महिला पीठासीन अधिकारी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण
प्रतिषेध एवं प्रतिरोध एक्ट 2013 प्रथम बार उल्लंघन पर शास्ति, तो कितना जुर्माना लगेगा, क्या सजा होगी। पेनल्टी फॉर नॉन कॉम्प्लियंस विद प्रोविजंस ऑफ सेक्सुअल हैरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस एक्ट 2013। जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, जो कि 50,000 तक जुर्माना लग सकता है। 15 में पूछा गया है विच सेक्शन ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005 डील विद ड्यूटीज ऑफ पुलिस ऑफिसर, सर्विस प्रोवाइडर एंड मजिस्ट्रेट, यानी कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कौन सी धारा पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाता एवं मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित है। धारा 5 में पुलिस अधिकारियों एवं सेवा प्रदाताओं, मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों से संबंधित है। 16 में पूछा गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 23 पर क्या प्रदान करती है। तो जो इसका राइट आंसर होगा ए, अंतरिम एवं एकपक्षीय आदेश देने की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी, किस सन में की गई थी। तो आपको बता दें 1993 में महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन पर घोषणा संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी 1993 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन 18 में पूछा गया है चतुर्थ विश्व महिला कॉन्फ्रेंस कहाँ हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, कोपेनहेगन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है सुन्नी में उचित गवाहों की अनुपस्थिति में हुआ विवाह क्या कहलाता है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा, यानी कि जो विवाह है सुन्नी में गवाहों के समस्त वो फासिद अनियंत्रित विवाह कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है सभी अनियमित विवाह निम्न के तहत शून्य हैं, किसके तहत शून्य हैं। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो सिया के तहत शून्य है। सभी अनियमित विवाह जो है सिया के तहत शून्य है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है अनैतिक व्यापार रोकथाम एक्ट 1956 की कौन सी धारा किस व्यक्ति की वेश्यावृत्ति द्वारा जीविकोपार्जन से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो धारा 4 में जीविकोपार्जन से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 22 में बताया गया है अनैतिक व्यापार रोकथाम एक्ट 1956 की कौन सी धारा वेश्यावृत्ति हेतु किसी बच्चे को लाने, प्रेरित करने या ले जाने के लिए सजा क्या है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा, 7 साल का कठोर कारावास एवं जुर्माना हो सकता है। 23 में पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो इसका मुख्य उद्देश्य है महिला अधिकारों के लिए प्रतिनिधित्व करना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन निर्णय हिंदू विधि के तहत एक सदाईक के रूप में पुत्री की संपत्ति के अधिकारों से संबंधित है। तो जो इसका प्रकाश बनाम पोलमती 2016 बाद है वो इसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा गया है स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से हमला या आपराधिक के बारे में भारतीय दंड संहिता की किस धारा में प्रावधान है। तो स्त्री की लज्जा भंग करने के इरादे से जो हमला करता है अपराधिक के बारे में वो धारा 354 में बताया गया है। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। 26 में पूछा गया है आईपीसी की दृश्य रतिकता हेतु दंड का प्रावधान किस धारा में है। यानी कि दृश्य रतिका यानी कि इंग्लिश में बात करेंगे तो पनिशमेंट फॉर वॉयरिज्म अंडर आईपीसी इज गिवन। तो आईपीसी के सेक्शन 354 गा में बताया गया, यानी कि 354 सी में। तो जिसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है भारतीय दंड संहिता का कौन सा अनुच्छेद जाति, पथ, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव को रोकता है। इसका राइट आंसर होगा वो आर्टिकल 15 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके द्वारा पारित किया गया, यानी कि विंडो रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड बाय वो किसके द्वारा किया गया है। तो जिसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 29 में पूछा गया है किस घटना के कारण राजस्थान सरकार को सती प्रथा रोकने के लिए 1987 में अध्यादेश जारी करना पड़ा। आपको बता दें रूप कवर केस की वजह से जो राजस्थान सरकार है उसको सती प्रथा रोकने के लिए 1987 में अध्यादेश जारी करना पड़ा। तो जो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है इसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की स्थापना की गई। तो जो सिफारिश है वो देशमुख समिति के द्वारा की गई थी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ए बिल्कुल राइट होगा।
31 में पूछा गया नारीवादी आंदोलन का उद्देश्य क्या था, यानी कि फेमिनिस्ट मूवमेंट आर एम्ड। तो जिसका राइट आंसर होगा वो समानता, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। जो नारीवाद आंदोलन है उसका उद्देश्य समानता था, इक्वलिटी। 32 में पूछा गया है महिला कल्याण हेतु संसद द्वारा बनाया गया कानून कौन से अधिनियम है, यानी कि सेलेक्ट द लॉ इनेक्टेड बाई पार्लियामेंट फॉर वुमेन वेलफेयर। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो उपयुक्त सभी होगा, यानी कि जो सारे ये अधिनियम है, विशेष विवाह अधिनियम 1955, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, ये सभी संसद द्वारा बनाया गया है। तो ये सभी वुमेन वेलफेयर के ही द्वारा पार्लियामेंट में बनाए गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 33 की बात करते हैं। 33 में पूछा गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की कौन सी धारा बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित है। तो जो इसका राइट आंसर धारा 27 जो है वो हिंदू विवाह अधिनियम के तहत बच्चों की अभिरक्षा से संबंधित है। 34 में पूछा गया है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 किससे संबंधित है। तो जो 12 संबंधित है वो शून्य कड़ी विवाह से, यानी कि वॉइडेबल मैरिज से। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 35 में पूछा गया है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, यानी कि इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 की कौन सी धारा नियोक्त के कर्तव्य से संबंधित है कि समान कार्य के लिए एक पुरुष एवं महिला श्रमिकों को समान पारिश्रमिक का भुगतान करे। तो समान परिश्रम का भुगतान करने के लिए जो धारा है वो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। धारा 4 में समान वेतन के लिए प्रावधान है और वो भी इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 में। 36 में पूछा गया है समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत को भारतीय संविधान में किसके रूप में मान्यता प्रदान है। तो जो मान्यता प्रदान है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के द्वारा प्राप्त है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 में पूछा गया है किस बात में कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम विवाह के बच्चे तलाक के बाद आईपीसी संहिता की धारा 125 के तहत भरण पोषण के लिए हकदार होंगे। तो जो केस है वो नूर सबा खातून वर्सेस एमडी कासिम। तो इस बात में बच्चे जो हैं भरण पोषण के लिए हकदार होंगे, इस बात के द्वारा ये उल्लेखित किया गया है। 38 में पूछा गया है समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 की कौन सी धारा पुरुष एवं महिला श्रमिकों को भर्ती करते समय कोई भेदभाव नहीं बरतने से संबंधित है। तो जो धारा 5 है वो इसमें उल्लेखित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 39 में बात करते हैं। 39 में पूछा गया है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अवसर की समानता की गारंटी देता है। तो जो भारतीय संविधान की अनुच्छेद 16 में अवसर की समानता की गारंटी देता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है किस बात में कोर्ट ने माना कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत मुस्लिम महिलाओं को भरण पोषण का अधिकार है, यानी कि जो इसका राइट आंसर है वो एमडी अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगमबाद में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है राष्ट्रीय महिला आयोग कब पारित किया गया। तो जो राष्ट्रीय महिला आयोग है वो 1992 में पारित किया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता का समाप्त किया गया। तो जो इसका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 17 में समाप्त किया गया अस्पृश्यता का अंत, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऑब्लाइज्ड अनटचेबिलिटी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है सती प्रथा का अंत किसके द्वारा किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा का अंत किया गया, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 में पूछा गया है राज्य महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करने की जिम्मेदारी लेगा, ये संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो जो ये अनुच्छेद है वो अनुच्छेद 42 में दिया गया है कि राज्य जो है राज्य महिला कर्मचारियों को मातृत्व लाभ प्रदान करने की जिम्मेदारी लेगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 में पूछा गया मुस्लिम विधि के तहत जिना का अर्थ है विधि द्वारा अमान्य यौन संभोग और जार कर्म, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। 46 में पूछा गया यदि कोई मुस्लिम पांचवा विवाह करता है तो वह कैसा विवाह होगा। अगर कोई मुस्लिम पांचवा विवाह करता है तो वो इर्रेगुलर होगा, यानी कि अनियमित। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में पूछा गया है एक मुस्लिम पुरुष का हिंदू महिला के साथ विवाह कैसा होता है, वो अनियमित
होता है, यानी कि इरेगुलर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, हनपी विचारधारा के तहत विवाह में कितने गवाहों की आवश्यकता होती है? 2। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। 49 में पूछा गया है कि अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वेश्याओं को किसी स्थान से हटाने से संबंधित है? तो वो धारा 20 में बताया गया है कि कोई भी स्थान हो तो वहाँ पे वेश्या हट जानी चाहिए, तो जो कि धारा 20 में बताया गया है, और ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 की कौन सी धारा वेश्यावृत्ति के लिए किसी को खरीदने, प्रेरित करने या ले जाने से संबंधित है? तो जो इसकी धारा 5 है, 5 में बताया गया है कि वेश्यावृत्ति के लिए किसी को खरीदने, प्रेरित करने या ले जाने से प्रतिबंधित किया गया है, तो धारा 5 यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। 51 में पूछा गया है, इनमें से कौन से प्रकार से एक मुस्लिम पति द्वारा विवाह भंग किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जा सकता है? तो बता दें, तलाक के द्वारा भी किया जा सकता है, इला के द्वारा, जिहार के द्वारा, यानी कि उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है, मुता विवाह भंग नहीं किया जा सकता, किसके तहत भंग नहीं किया जा सकता? तो जो मुता विवाह है वो तलाक द्वारा भंग नहीं किया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है, निम्न में से कौन से विवाह को हिंदू विवाह नियम 1955 के तहत मान्यता प्राप्त नहीं है? तो जो इसका डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि इसमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो जिसका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन जार कर्म के बारे में सत्य है? तो जो जार कर्म है वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जार कर्म हिंदू कानून के तहत तलाक का आधार है, जी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की धारा 10 किससे संबंधित है? तो जो धारा 10 है वो सेवा प्रदाता से संबंधित है, यानी कि जो धारा 10 है वो सेवा प्रदाता से संबंधित है, यानी कि सर्विस प्रोवाइडर। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम की कौन सी धारा अन्य मुकदमों एवं विधिक कार्रवाइयों से अनुतोष से संबंधित है? तो जो धारा 26 है घरेलू हिंसा अधिनियम की, वो अन्य मुकदमों एवं विधिक कार्रवाइयों अनुतोष संबंधित है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है, आईपीसी की किस धारा में पत्नी, संतान एवं माता पिता के भरण पोषण के संबंध में है? वो आईपीसी की धारा 125 में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है, आईपीसी की धारा 125 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध कार्यवाही किसी ऐसे जिले में भी भेजी जा सकती है जहां वह उसकी पत्नी निवास करती है, जहां उसने अंतिम बार पत्नी के साथ निवास किया हो। तो ये सारे ऑप्शन राइट हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 59 में पूछा गया है, सती निवारण अधिनियम 1987 के तहत सती कर्म की गौरवान्वयन के लिए क्या दंड है? तो जो सती कर्म के लिए जो दंड है 1 वर्ष तक कारावास, जो अधिकतम 7 वर्ष तक किया जा सकेगा, और 5,000 रुपये का जुर्माना जो 30,000 तक का हो सकेगा। 60 में पूछा गया है, सती निवारण अधिनियम 1987 के अधीन अपराधी का विचारण होगा, क्या होगा? अपराधी का विचारण जो है वो धारा 9 के अधीन गठित विशेष न्यायालय के द्वारा होगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, सती निवारण अधिनियम 1987 की किस धारा के तहत सती कर्म करने का प्रयास के संबंध में प्रावधान है? धारा 3 में बताया गया है सती कर्म करने के प्रयास के संबंध में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 62 में पूछा गया है, सती निवारण अधिनियम 1987 की किस धारा के तहत सती कर्म करने का दुष्प्रेरण पर दंड का प्रावधान है? तो धारा 4 में बताया गया है सती कर्म करने का दुष्प्रेरण पर दंड का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध एवं प्रतिशोध एक्ट 2013 की धारा 4 किससे संबंधित है? तो जो धारा 4 है वो संबंधित है आंतरिक परिवाद समिति के गठन, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी। 64 में पूछा गया है, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न एक्ट 2013 की किस धारा में नियोजक के कर्तव्य बताया गया है? तो जिसका राइट आंसर होगा वो धारा 19 में बताया गया है नियोजक के कर्तव्य। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट 2005 की किस धारा में आश्रय गृहों के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है? तो जो धारा 6 है उसमें आश्रय गृहों के कर्तव्य को परिभाषित किया गया है,
यानी कि इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार करती है, यानी कि इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की सम्मति कब मिली थी? तो जो 67 का जो ऑप्शन है 22 अप्रैल 2013 को मिली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 में बात करते हैं। 68 में पूछा गया है कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत अध्यक्ष का अर्थ क्या है? तो जो अध्यक्ष का अर्थ है वो स्थानीय शिकायत समिति अध्यक्ष है, यानी कि चेयरपर्सन ऑफ लोकल कंप्लेंट कमेटी। 69 में क्या पूछा गया है? आईपीसी के तहत शब्द अंग विच्छेद या कार्य जो किसी स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित हैं, उसके संबंध में कौन सी धारा के अंतर्गत आता है? तो जो धारा 509 है उसमें स्त्री की लज्जा का अनादर करने के लिए आशयित है, आईपीसी के सेक्शन 509, यानी कि इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 70 में क्या पूछा गया है? आईपीसी के तहत विवाह के लिए किसी स्त्री को व्याहत करना, अपहत करना या उत्प्रेरित करने पर दंड का प्रावधान किस धारा में है? तो धारा 366 ऑप्शन नंबर सी, उसमें बताया गया है कि किसी स्त्री को व्याहत करना, अपहत करना या उत्प्रेरित करने के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। 71 में क्या पूछा गया है? स्त्री अवशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत कंपनियों द्वारा अपराध के प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो जो धारा 7 है उसमें अपराध का प्रावधान दिया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 72 में क्या पूछा गया है? स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 के तहत कौन अधिकारी को प्रवेश एवं तलाशी का अधिकार है? जो राजपत्रित अधिकारी है, यानी कि गैजेटेड ऑफिसर, उसको प्रवेश एवं तलाशी का अधिकार है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 में क्या पूछा गया? स्त्री शिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की किस धारा के तहत सद्भावना पूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण की बात कहता है? तो जो संरक्षण की बात है वो धारा 9 में बताई गई है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 में पूछा गया है स्त्री अशिष्ट रूपण प्रतिषेध अधिनियम 1986 की धारा 3 एवं 4 उपबंधों के उल्लंघन पर दंड क्या है? तो जो दंड है वो 2 वर्ष तक कारावास एवं 2000 रुपये का जुर्माना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 75 में पूछा गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा के तहत दहेज शब्द को परिभाषित किया गया है? जो दहेज शब्द है वो धारा 2 में परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 में पूछा गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम की कौन सी धारा प्रतिवादी पर साबित करने का भार डालती है? 8A, यानी कि 8A बिल्कुल राइट होगा। जो 8A है वो प्रतिवादी पर साबित करने का भार डालती है। क्वेश्चन नंबर 77 में पूछा गया है दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? तो दहेज प्रतिषेध अधिनियम जो है वो 5 जुलाई 1961 को लागू हुआ, तो जिसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 78 में पूछा गया दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की कौन सी धारा दहेज लेने या देने की करार को शून्य से संबंधित है? धारा 5 है वो दहेज लेने या देने का करार शून्य करता है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 79 में पूछा गया है हिरल पी हरसोरा एवं अन्य बनाम कुसुम नरोत्तम दास हरसोरा एवं अन्य 2016 के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 में किस शब्द को हटाने का आदेश दिया था? तो किस शब्द को हटाने का आदेश दिया था? वो है वयस्क पुरुष, यानी कि एडल्ट मेल को हटाने का आदेश दिया था, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 80 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में पूछा गया है घरेलू हिंसा में महिलाओं के संरक्षण अधिनियम 2005 के तहत संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर सख्ती का प्रावधान किस धारा में दिया गया है? तो जो धारा 33 में संरक्षण अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर सख्ती का प्रावधान दिया गया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 की बात करते हैं। 81 में पूछा गया है घरेलू हिंसा में महिलाओं का संरक्षण एक्ट 2005 की किस धारा में पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं एवं मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है? तो जो धारा 5 है उसमें पुलिस अधिकारियों, सेवा प्रदाताओं एवं मजिस्ट्रेट के कर्तव्यों का परिभाषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 में पूछा गया है घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण एक्ट 2005 का विस्तार कहाँ तक है?
तो जो आपको बता दें जो विस्तार है वो संपूर्ण भारत पर है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 83 में पूछा गया है, निम्न में से कौन धारा दहेज लेने या देने का दंड का प्रावधान करती है? तो दंड का प्रावधान जो है वो धारा 3 में किया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं 84 में पूछा गया है, दहेज की मांग करने पर दंड का प्रावधान दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दी गई है? तो उसके लिए जो दंड है वो धारा 4 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 में पूछा गया है, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 की किस धारा में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है? जो धारा 3 है, धारा 3 में घरेलू हिंसा को परिभाषित किया गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 86 में पूछा गया है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की किस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया है? तो धारा 2 में दहेज को परिभाषित किया गया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 87 में पूछा गया, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत एक पुलिस अधिकारी कर सकता है, वो क्या कर सकता है? तो 2 सम्मानित गवाहों के साथ बिना तलाशी वारंट के परिसर की तलाशी कर सकता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 88, प्रत्येक वर्ष महिलाओं के विरुद्ध हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 89 में पूछा गया है, यदि कोई तलाकशुदा मुस्लिम महिला गर्भवती है तो इद्दत की अवधि क्या है? तो जो इद्दत की अवधि है वो 4 महीने 10 दिन होगी। 90 में पूछा गया, संविधान के कौन से संशोधन द्वारा पंचायती राज में 1/3 सीटों को महिला के लिए आरक्षित किया गया है? तो वो कौन सा संशोधन होगा? तो वह 73वां संविधान संशोधन है, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का संरक्षित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 में पूछा गया है, भारतीय संविधान के तहत महिलाओं एवं बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद के तहत विशेष प्रावधान किया गया है? यानी कि महिलाओं और बच्चों के लिए, तो वो कौन से अनुच्छेद में किया गया है? तो वो अनुच्छेद है 15 का 3, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। यानी कि नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 92, निम्न में से कौन घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रासंगिक है? तो इनमें से कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन नंबर 93, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 कब प्रभाव में आया? जो घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 है वो 26 अक्टूबर 2006 को आया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 94 में पूछा गया है, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 की कौन सी धारा कैमरे में होने वाली कार्रवाई से संबंधित है? तो धारा 16 में कैमरे से होने वाली कार्रवाई से संबंधित है 2005 घरेलू हिंसा अधिनियम की। क्वेश्चन नंबर 95 में पूछा गया है, सती प्रथा अधिनियम कब पारित किया गया? तो सती प्रथा अधिनियम है वो 1987 में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, दहेज मृत्यु की सज़ा क्या है? दहेज मृत्यु की सज़ा है वो 7 वर्ष तक से आजीवन कारावास तक है। क्वेश्चन नंबर 97, महिलाओं के विरुद्ध भेदभाव के सभी रूपों के उन्मूलन पर अभिसमय संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया? तो 1979 में अपनाया गया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 98, भारत ने महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर अभिसमय पर हस्ताक्षर किया था, वो कब किया था? 1980 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 99 में पूछा गया है, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के अनुसार अपने परिसर को प्रथम बार वेश्यावृत्ति के लिए प्रयोग की अनुमति देने के अपराध के लिए क्या सज़ा है? तो 2 साल की कैद एवं जुर्माना, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 100 जो कि लास्ट अंतिम क्वेश्चन, अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत निम्न में से कौन सा दंडनीय अपराध नहीं है? किसी निजी स्थान और लोक स्थान से पर्याप्त दूरी वाले स्थान में वेश्यावृत्ति करना, तो जो ये डी ऑप्शन है बिल्कुल राइट होगा। तो ये था लॉ रिलेटेड टू वुमेन क्वेश्चन पेपर, जो कि सारे के सारे मैंने 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व कराए, जो कि LLB एग्ज़ाम में आते हैं इससे ही रिलेटेड। अगर आपको इस पेपर की PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं और व्हाट्सअप पे आप इस PDF को ले सकते हैं। बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर में नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।